नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी YouTube चैनल लव इज सचिन में। मैं सचिन मौर्य आज का टॉपिक लेकर आया हूं भारतीय संविधान में याचिकाओं के बारे में, जो रिट से संबंधित है, जिसके बिना संविधान क्या है, अधूरा है। बिना रिट के संविधान की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, क्योंकि ये रिट ही है जो आम नागरिकों को न्याय दिलाती हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे रिट यानी याचिका के बारे में। शुरुआत करते हैं वीडियो की। रिट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर है, यानी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण आदेश है, जिसे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जारी कर सकते हैं। ये इनको एक ऐसी पावर दी गई है जो संविधान में मूलभूत हिस्सा है, जिससे नागरिकों को अधिकार और न्याय दिलाया जा सकता है। बात करते हैं आर्टिकल 32 की, तो केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन पर रिट जारी होगी। इसमें ये प्रावधान किया गया है, यानी आर्टिकल 32 क्या है, खुद फंडामेंटल राइट है। जारी करने का अधिकार किसको होता है आर्टिकल 32 के तहत? सुप्रीम कोर्ट को। सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पर जारी होता है। वहीं आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट्स प्लस लीगल राइट्स दोनों के लिए रिट जारी हो सकती है। तो रिट के बारे में हाई कोर्ट की शक्तियां ज़्यादा हैं। फंडामेंटल राइट पर भी जारी कर सकती हैं और अन्य लीगल राइट पर भी जारी कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिट की हैबियस कॉर्पस के बारे में, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के बारे में, जिसका अर्थ होता है लेट द बॉडी बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, यानी जिसका शाब्दिक अर्थ आम भाषा में बॉडी के साथ सशरीर कोर्ट में उपस्थित करवाना होता है। जब किसी व्यक्ति को इलीगल डिटेंशन यानी गैर कानूनी हिरासत में रखा गया हो, तो सब में ब्रीफ नोट रहेगा, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे। छोटे छोटे नोट्स अच्छे से समझ में आते हैं। तो इसका उद्देश्य है इंडिविजुअल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना। आदेश व्यक्ति को कोर्ट में प्रस्तुत करो का होता है, यानी व्यक्ति को जिसे बंदी बनाया जाता है, कोर्ट उसे कहाँ बुलाता है? सशरीर पुलिस से कहता है कि उसे कोर्ट में लाकर हाजिर करो। केस लॉ से संबंधित है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1978 का मामला। जेल में बंद कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित था। फॉर एग्जाम्पल, अगर पुलिस को बिना रीजन के अरेस्ट कर ले और फैमिली को भी ना बताए, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैबियस कॉर्पस रिट जारी कर सकते हैं और उनकी उपस्थिति कोर्ट में सुनिश्चित करा सकते हैं। और यदि मामला गैरकानूनी होगा तो कैदी को रिहा कर दिया जाएगा। फिर सेकंड है मैंडेमस यानी परमादेश रिट, जिसका अर्थ होता है वी कमांड, यानी हम आदेश देते हैं। जब कोई पब्लिक अथॉरिटी अपना वैधानिक कर्तव्य, यानी कोई पब्लिक अथॉरिटी है वो अपना वैधानिक कर्तव्य नहीं निभा रही है, यानी जो विधि द्वारा उसे कार्य दिया गया है वो कार्य नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये रिट जारी करते हैं, उसे कार्य करवाने के लिए, कार्य करने के लिए बाध्य करने के लिए। इसका उद्देश्य होता है अपना काम करो, यानी अथॉरिटी से काम करवाने के लिए आदेश जारी किया जाता है कि तुम अपना काम ईमानदारी से साथ करो। इसकी एक लिमिटेशन है, जो प्रेसिडेंट, गवर्नर या जज के खिलाफ मैंडेमस नहीं जारी की जा सकती है। ये इसके क्या है? अपवाद हैं, एक्सेप्शन है, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल, जज के खिलाफ ये रिट जारी नहीं होती। इससे संबंधित जो केस लॉ है वो है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस ए लक्ष्मी कुट्टी 1986 का मामला। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलीगल गार्बेज कलेक्शन का काम रोक दे, यानी कचरा कलेक्शन का काम रोक दे और लोगों की हेल्थ इफेक्ट हो रही हो, तो कोर्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है मैंडेमस, और उसे अपने कर्तव्य को ध्यान दिलाएगा और उससे कार्य करने को कहेगा। इस रिट का यही मतलब होता है। थर्ड है प्रोहिबिशन रिट, यानी प्रतिषेध के नाम से हिंदी में जानी जाती है या निषेध के नाम से भी जानी जाती है, जिसका अर्थ होता है टू
टू फॉरबिड यानी मना करना। यह रिट हायर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट को तब दी जाती है जब वह अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाकर केस सुन रही हो, यानी अधिकारातीत शक्तियों का प्रयोग कर रही हो और जो मामले उसे नहीं सुनना चाहिए उन मामलों की सुनवाई कर रही हो। चाहे ज्यूरिसडिक्शन के मामले में कोई सजा के बारे में प्रावधान हो या क्षेत्र के बारे में, वहाँ पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उनको रोक सकते हैं। ऑब्जेक्ट होता है, उद्देश्य होता है प्रोसीडिंग रोकना यानी ट्रायल को रोकना। इससे संबंधित जो केस ला है ईस्ट इंडिया कमर्शियल कंपनी वर्सेस कलेक्टर ऑफ कस्टम 1962 का मामला। उदाहरण से समझते हैं, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसा केस सुन रही है जो सिर्फ हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आता है तो हाई कोर्ट प्रोहिबिशन रिट जारी कर सकता है और सेशन न्यायालय को उस मामले को सुनने से रोक सकता है। फिर बात करते हैं सर्टोरियरी यानी सर्टियोररी, जिसको हिंदी में उत्प्रेषण रिट भी कहा जाता है, उत्प्रेषण याचिका भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है टू बी सर्टिफाइड यानी प्रमाणित करना। जब कोई लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाकर गलत ऑर्डर पास कर देती है तब ये रिट जारी की जाती है उस मामले को रद्द करने के लिए, कॉज करने के लिए। ऑब्जेक्ट होता है कोर्ट का गलत ऑर्डर यानी कोर्ट ने जो गलत आदेश दिया है उसको कॉज करना यानी उसे रद्द करना। तो डिफरेंस दोस्तों देख लेते हैं। प्रोहिबिशन रोकना होता है बिफोर जजमेंट यानी जजमेंट से पहले ट्रायल को रोकना, वहीं सर्टियोररी रद्द करना होता है आफ्टर जजमेंट। ये जजमेंट दिया जा चुका है तो उस जजमेंट को हाई कोर्ट रद्द कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकते हैं। इससे संबंधित जो केस लॉ है हरि विष्णु कामत वर्सेस अहमद इसहाक का मामला 1955 में आया था। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर कोई ट्रिब्यूनल टैक्स केस में गलत तरीके से पेनाल्टी लगा देता है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसका आदेश क्वाश कर सकती है यानी उस केस को रद्द कर सकती है, उस जजमेंट को रद्द कर सकती है। फिर फिफ्थ की बात करते हैं की वारंटो अधिकार परीक्षा। मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी यानी ये शक्ति के बारे में बताती है। जब कोई व्यक्ति किसी पब्लिक ऑफिस पर इल्लीगल तरीके से बैठा हो जबकि उसका अधिकार वहाँ पर बैठने का ना हो और वो वहाँ पर बैठ के कार्य कर रहा है, तब ये रिट जारी की जाती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यानी उसके कार्य को रोकने के लिए। ऑब्जेक्ट होता है पूछना, कोर्ट क्या पूछेगी, तुम किस अथॉरिटी यानी किस प्राधिकरण के माध्यम से इस पद पर हो, किसने तुमको प्राधिकृत किया है इस पद पर कार्य करने के लिए। ये केवल पब्लिक ऑफिस पर लागू होते, प्राइवेट जॉब्स पर लागू नहीं होती है। यानी कोई लोक पद है यदि उस पर कोई गलत तरीके से बैठा है तो उसके लिए रिट जारी की जा सकती है। संबंधित केस ला है यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर वर्सेस गोविंद राव 1964 का मामला। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति बिना मिनिमम क्वालिफिकेशन के वाइस चांसलर नियुक्त हो जाता है तो कोर्ट की वारंटो जारी कर सकती है और उससे पद से हटा सकती है और ज़रूरी यदि कोई सज़ा है तो सज़ा भी सुना सकती है, फाइन भी लगा सकती है। याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है ही यानी याद कर सकते हैं इसे हीमा प्रो सिक्यो, इसके नाम से याद करते हैं। एच से मतलब है हैबियस कॉर्पस, एम ए से मतलब है मैंडामस, प्रो का मतलब प्रोहिबिशन, सी ई से मतलब सर्टोरियरी और क्यू से मतलब क्यू वारंटो रिट। अब बात करते हैं इससे संबंधित जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, जो अक्सर सभी एग्ज़ामों में चाहे यूपीएससी हो या जुडिशरी हो या एपीओ हो, हर एसएससी हो, सभी मामलों में पूछे जाते हैं क्योंकि ये क्या है, संविधान का ऐसा पार्ट है जिसे हम हार्ट भी कह सकते हैं, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। बिना इसके क्वेश्चन पूछे जाने से कोई पेपर सॉल्व नहीं होता है, लगभग एक आधे क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारतीय संविधान में रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत। वहीं
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति किसे दी गई है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सुप्रीम कोर्ट को। थर्ड क्वेश्चन है, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट्स जारी कर सकता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, फंडामेंटल राइट प्लस लीगल राइट दोनों के लिए जारी कर सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट का रिट के मामले में ज्यूरिसडिक्शन बड़ा है। वहीं क्वेश्चन नंबर 4, हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है लेट द बॉडी द ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, यानी कोर्ट में सशरीर व्यक्ति को उपस्थित करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, किस रिट को मानव स्वतंत्रता का संरक्षक यानी प्रोटेक्टर ऑफ लिबर्टी कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हैबियस कॉर्पस को कहा जाता है, जो मानव स्वतंत्रता को क्या करता है? संरक्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 6, अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से हिरासत में रखा गया है तो कौन सी रिट जारी होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हैबियस कॉर्पस रिट न्यायालय के द्वारा जारी की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी रिट किसी पब्लिक अथॉरिटी को अपना वैधानिक कार्य करने का आदेश देती है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, मैंडामस रिट जारी की जाती है न्यायालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, मैंडामस रिट किनके खिलाफ जारी नहीं की जा सकती? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। यदि यहाँ पे जजेस होता तो वो भी राइट आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी रिट टू फॉरबिड कहलाती है यानी मना करती है? तो प्रोहिबिशन रिट मना करती है, ये रोकती है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी रिट लोअर कोर्ट को उसके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाने से रोकने के लिए जारी की जाती है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रोहिबिशन रिट जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी रिट गलत निर्णय या आदेश को क्वाश रद्द करने के लिए जारी होती है? तो आंसर नंबर ऑप्शन है सर्टियोरारी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोहिबिशन और सर्टियोरारी में अंतर क्या है? तो इसका अंतर है ऑप्शन नंबर ए प्रोहिबिशन यानी बिफोर जजमेंट और सर्टियोरारी आफ्टर जजमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी रिट किसी व्यक्ति से पूछती है बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस ऑफिस, यानी आप किस प्राधिकरण से ये पद धारण किए हो? तो इसके लिए जो रिट जारी की जाती है कि वारंटो रिट जारी की जाती है। वहीं क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी रिट सिर्फ पब्लिक ऑफिस पर लागू होते हैं? तो इसका आंसर है प्राइवेट ऑफिस पर नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्यू वारंटो अधिकार परीक्षा रिट लागू होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1978 केस किस रिट से जुड़ा हुआ है? तो ये जो केस से जुड़ा हुआ है रिट से हैबियस कॉर्पस रिट से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस ए लक्ष्मी कुट्टी का मामला किस रिट से जुड़ा हुआ है? तो मैंडामस यानी परमादेश रिट से जुड़ा हुआ है। वही क्वेश्चन नंबर 17, ईस्ट इंडिया कमर्शियल कंपनी वर्सेस कलेक्टर ऑफ कस्टम्स 1962 किस रिट से संबंधित है? तो प्रोहिबिशन रिट से संबंधित है, प्रतिषेध या निषेध जिसे हिंदी में कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18, हरि विष्णु कामत वर्सेस अहमद इशहाक 1955 किस रिट से संबंधित है? तो सर्टियोरारी रिट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर वर्सेस गोविंदा राव 1964 किस रिट से संबंधित है? कि वारंटो रिट से संबंधित है, यानी अधिकार परीक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट क्यों कहा जाता है? यानी सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्योंकि आर्टिकल 32 भी क्या है? फंडामेंटल राइट है, जिसके तहत कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के विरुद्ध उपचार पा सकता है यदि उसके मौलिक अधिकार राज्य छीनती है। तो दोस्तों
आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा, प्रयास कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दें और कमेंट कर दिया करो दोस्तों, बता दिया करो कैसा वीडियो लगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप पाते रहेंगे डेली नए नए अपडेट ला से जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मामले। यदि हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, जो हम वीडियो बनाते हैं उनकी नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।